हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो हमारा यूपीएससी हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, कोई ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो या किसी भी टाइप के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारा टॉपिक होगा, ये हमारा इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री से होगा और हमारे जो सबसे फर्स्ट जो अर्बन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इस पूरे वीडियो में अच्छे से समझेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि इस पूरे वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को कवर करें जिससे आप अपने प्रीलिम्स के और मेंस के आंसर को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो सबसे फर्स्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ह्यूमन सिविलाइजेशन है जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्यों हम इसको एक सिविलाइजेशन का नाम दे रहे हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी भी सोसाइटी को सिविलाइजेशन का दर्जा कब देते हैं, एक सोसाइटी सिविलाइजेशन कब बनती है। देखिए, कोई भी सोसाइटी जब अपने बहुत ही हाईली डेवलप्ड कल्चर पे या वे ऑफ लाइफ पे पहुंच जाए, जैसे एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया और बहुत ज़्यादा डेवलप करने के बाद वो एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए जहां उन्होंने अपनी खुद की वे ऑफ लाइफ डिज़ाइन कर ली, जहां उन्होंने अपने खुद का कल्चर डिफाइन कर दिया कि वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका वे ऑफ लाइफ है, कैसे उनकी टाउन प्लानिंग है। तो एक तरीके से जब एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी अपने एडवांस वर्जन पे पहुंचती है। तो जब एक सोसाइटी अपने एडवांस वर्जन पे पहुंचेगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी, तो उस सोसाइटी को हम लोग किसका नाम देंगे, सिविलाइजेशन का नाम देंगे। तो बेसिकली कोई भी सोसाइटी क्या होगी, अपने हाईली डेवलप्ड कल्चर पे होगी। तो उस हाईली डेवलप्ड कल्चर पे जब वो सोसाइटी होगी जहाँ पे उनकी अपनी वे ऑफ लाइफ डिज़ाइन होगी, दे हैव देयर ओन वे ऑफ लाइफ, तो हम उस सोसाइटी को किसका नाम देंगे, दैट सोसाइटी विल बी नोन एज सिविलाइजेशन। उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सोसाइटी अब क्या हो चुकी है, सिविलाइजेशन हो चुकी है, एक सिविलाइज्ड वे ऑफ लाइफ ये लोग जी रहे हैं। अब देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता होगा, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारी एज थी वो थी स्टोन एज। स्टोन एज के बाद हमारे जो एज आई वो आई कॉपर एज, जिसको हम कैलकोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। कॉपर एज के बाद जो पीरियड हमारा आया दैट इज ब्रोंज एज, और ब्रोंज एज के बाद जो पीरियड आएगा वो आपका होगा आयरन एज, जिसमें आप वैदिक पीरियड देखेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे हमें अपनी ब्रोंज एज के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे ब्रोंज जो मेटल है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ब्रोंज जो मेटल है इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले स्टोन का यूज़ हुआ, फिर कॉपर का यूज़ हुआ, फिर धीरे धीरे ब्रोंज का यूज़ हुआ, फिर आयरन का यूज़ हुआ। तो उसके हिसाब से हमने, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है इसमें बहुत ज़्यादा ब्रोंज का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, दैट इट इज़ अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो देखिए, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी थी, ये 3300 BCE से लेकर 1300 BCE तक थी। 3300 BCE से लेकर 1300 BCE तक ये हमारी सिविलाइजेशन थी, और ये हमारी अर्लीस्ट अर्बन कल्चर ऑफ एंशियंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका सबसे अर्लीस्ट अर्बन कल्चर जो था वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद देखेंगे कि ये स्प्रेड कहाँ थी। तो देखिए, ये जो मॉडर्न डे हमारा नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान जो मॉडर्न डे है, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो यहाँ तक, मतलब आप ये रीजन यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा जो रीजन यहाँ पे है,
तो यहाँ पे जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ तक स्प्रेड हो रखी थी। तो ये पूरा जो इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान और हमारा जो नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, तो वहाँ तक हम देख सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो स्प्रेड थी। यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हम देख लेते हैं, जो हमें थोड़ी सी याद होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। देखिए ये साइट्स आप देख सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे है जैसे यहाँ पे हो गई आपकी सोमनाथ हो गई, लोथल हो गई, भागद्रव्य हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रभास पतन हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं गुमला हो गई, हड़प्पा, ये वाला जो रीजन है ये हड़प्पा रीजन है। तो ये कुछ, ये देखिए ये मोहनजोदड़ो वाला रीजन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और ये साइट हो गई कोटदीजी, ठीक है। ये आप कुछ साइट्स हैं जिनको आप मैप के थ्रू रिमेंबर रहेंगे, आप इनको याद रखेंगे। इन साइट्स पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडियन हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो साइट्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो ये हमारी इंडियन वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये हमारी इंडस जो रिवर है, देखिए ये जो हमारी रिवर है इंडस, ये हमारे इंडस रिवर जो है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ये वाले जो हो गई वो झेलम हो गई, ठीक है, ये वाले जो हो गई वो चेनाब हो गई, चेनाब के बाद रावी हो गई, ये वाली रिवर आपकी रावी हो गई, ठीक है, उसके बाद ये वाली रिवर है सतलुज हो गई। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये जो फ्लरिश हो रही है वो इस रिवर बेल्ट के आसपास जो है वो डेवलप हुई है, ठीक है। ये जो रिवर बेल्ट है इसके आसपास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। देखिए ये यहाँ पे आपका मैपिंग के थ्रू रिवर्स का है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो ओरिजिन कैसे हुई थी। तो ओरिजिन के कंटेक्स्ट में इंडियन वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है कि ये इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड हुई थी, इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट हुई थी, इंडिपेंडेंटली ये ओरिजिनेटेड थी। इसके बारे में ऐसा सच कुछ ऐसा हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको भी नहीं पता चला है। इंडिपेंडेंटली ये ओरिजिन थी, और ये इंडिजिनस विलेज कल्चर था। इनिशियली ये जो हमारा लोकल इंडिजिनस विलेज कल्चर जैसी सोसाइटी थी, फिर धीरे धीरे इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरह डेवलप हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कितने फेजेस में डेवलप हुई। तो बेसिकली जब हम इसके फेजेस की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 फेजेस में ग्रो हुई। तो जो फर्स्ट फेज थी उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली फेज, और उसके बाद जो सेकंड फेज थी उसको हम बोलते हैं मैच्योर फेज, और जो थर्ड हमारी जो फेज थी इंडस वैली की उसको हम लोग बोलते हैं लेटर फेज। तो देखिए तीनों फेजेस के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो फर्स्ट फेज थी आपकी अर्ली फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो अर्ली फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो 3300 BCE से लेकर 2600 BCE तक थी, और जो मैच्योर फेज थी वो 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक थी, और जो लेटर फेज थी वो 1900 BCE से लेकर 1300 BCE तक थी। तो ये टाइमलाइन थोड़ा सा आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी, जैसे गुजरात में पादरी साइट हो गई, ठीक है, कालीबंगन हो गई, कालीबंगन साइट जो आपकी राजस्थान में है, पादरी साइट जो आपकी गुजरात में है। फिर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है धोलावीरा, जिसको 2021 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया था, और उस साल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में प्री में इसका क्वेश्चन आया था धोलावीरा साइट का, ठीक है, जो आपकी कच्छ में है, गुजरात में है। उसके बाद आपकी पाकिस्तान में जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा जो साइट है ये भी अर्ली हड़प्पन साइट है, ठीक है। उसके बाद आप गुमला देख सकते हैं, गुमला जो साइट है वो भी अर्ली हड़प्पन साइट है। और उसके बाद है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो आप याद रखेंगे इन सारी साइट्स में से सबसे लार्जेस्ट साइट है। तो इंडस वैली की जो अर्ली साइट्स हैं उसमें जो सबसे लार्जेस्ट साइट जो है वो है मोहनजोदारो। उसके बाद आप अपने मेच्योर फेज को देखेंगे इंडस वैली की जो मेच्योर फेज में इंडस वैली जम्मू कश्मीर जो है वहां से लेकर, और आप साउथ में बोल सकते हैं मालवान गुजरात, और आप फिर बोल सकते हैं वेस्ट में ये सुतका सुतका जो बलूचिस्तान में है, और यहाँ पे आप ईस्ट में बोल सकते हैं आलमगीरपुर। तो आप देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मैच्योर फेज में
जम्मू कश्मीर से गुजरात और यहाँ वेस्टर्न बलूचिस्तान से लेके आलमगीरपुर यूपी में जो है, यहाँ तक ये अपने मैच्योर फेज में स्प्रेड हो चुकी थी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो थी लोथल, लोथल आप याद रखेंगे, उसके बाद सोमनाथ, उसके बाद आप याद रखेंगे अल्लाह दिनो, ठीक है। और यहाँ जो साइट्स थी वो टर्न हो चुकी थी लार्ज अर्बन सेंटर्स में, लार्ज अर्बन सेंटर्स में। यहाँ जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो एक लार्ज अर्बन सेंटर्स में वो अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी थी, मतलब इतना ज्यादा वहां पे ग्रोथ हो चुका था कि वो अब जो अर्ली विलेज कल्चर था वो एक अर्बन सेंटर में अपने आप को उसने कन्वर्ट कर लिया था। लेटर फेज में जो इंडस वैली का था, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसने धीरे धीरे क्या होना शुरू किया, डिक्लाइन होना शुरू किया। जो साइट्स हैं वो स्मॉल साइट्स होने लग गई, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट अर्बन फेज। ये आपका जो मैच्योर फेज है बीच वाला वो अर्बन फेज है, और इसके बाद जो फेज आया इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट अर्बन फेज। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिटीज जो हैं वो सिटीज क्या होना शुरू हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी। तो आपको बेसिकली एक ओवरव्यू मिल चुका है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 3 फेजेस में है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेटर फेज, ठीक है। इसमें क्या इनके डेट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको आप रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब देखिए हम इंडस वैली के फीचर से बारे में जानते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आप इसका जानते हैं वो क्या है, टाउन प्लानिंग। देखिए टाउन प्लानिंग जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम बोल रहे हैं वो इसकी बेसिकली टाउन प्लानिंग की वजह से, जो आप बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से हम इसको सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। तो इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो काफी स्ट्रॉन्ग टाउन प्लानिंग थी, काफी बेटर टाउन प्लानिंग थी। अब हम स्टडी करते हैं कि कैसे थी। देखिए आपको एक रेज्ड पोर्शन दिख रहा होगा, ये रेज्ड पोर्शन को हम लोग वहां इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोलते हैं सिटाडेल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिटाडेल। उसके बाद जो ये लोअर पोर्शन है ये लोअर टाउन होता है। ये लोअर पोर्शन क्या था, लोअर टाउन। तो इंडस वैली के जो भी टाउन था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। जैसे इन सेंस क्या आप बोल सकते हैं, एक रेस्ड पोर्शन था, उस रेस्ड पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सिटाडेल। और उसके बाद जो लोअर टाउन था, जो जिसमें हाउस ऑफ कॉमन पीपल था, लोगों का नॉर्मल घर थे, जो आम व्यक्ति थे उनके घर थे, उसको हम लोग लोअर टाउन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये रेस्ड प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, इस रेस्ड प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिटाडेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो रूलर हुआ करता था उसका घर था, ठीक है। यहाँ वर्कशॉप थी, यहाँ मार्केट थी, ठीक है। यहाँ जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी उस टाइम का रूलर होगा, पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट्स होते थे, ठीक है। यहाँ पे वर्कशॉप्स होती थी, जो काम वगैरह जहाँ होता था। और लोअर टाउन में क्या होता था, जो कॉमन पीपल होते थे, जो आम व्यक्ति होते थे, उनके घर होते थे। तो ये ऐसा एक टाउन प्लानिंग का इनका डिवीजन था। रेस्ड पोर्शन को सिटाडेल बोलते थे और जो नीचे वाला पोर्शन होता था उसको लोअर टाउन बोलते थे। अब आप देखिए यहाँ इस इमेज में आप देखेंगे कुछ फीचर, यहाँ पे आप इंडस वैली के टाउन प्लानिंग के देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो इंडस वैली में जो टाउन प्लानिंग थी वहां पे आप सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो था वो प्रॉपरली कवर्ड था। जो ड्रेनेज सिस्टम आज आप देखेंगे, आज कई सिटीज में आज भी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली कवर्ड नहीं है, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ड्रेनेज सिस्टम क्या था, पूरी तरीके से कवर्ड था, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे, ये आपका फर्स्ट फीचर हो गया कि ड्रेनेज सिस्टम जो था वो प्रॉपरली कवर्ड था। तो हम देख लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम इज कवर्ड, ठीक है। और दूसरी चीज, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कनेक्टेड था हर घर से, कनेक्टेड टू ईच हाउस, हर घर जो था वो ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था। जैसे आज देखोगे कई घरों में आज भी ड्रेनेज सिस्टम की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त जो ये ड्रेनेज सिस्टम था वो हर घर से कनेक्टेड था, ठीक है। उसके बाद जो ये ड्रेनेज सिस्टम जो था वो ओपन नहीं था, ये कवर्ड था, हमने डिस्कस कर चुके हैं। और ये लार्ज ब्रिक्स जो थी, बड़ी बड़ी जो ईंटें थी, लार्ज ब्रिक्स जो थी उनसे कवर्ड था। और स्लैब्स भी यहाँ पे दिया गए थे ताकि आप क्लीन उसको प्रॉपरली कर पाए। तो ये आप ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा याद रखेंगे। इट वॉज कवर्ड, इट वॉज कनेक्टेड टू ईच हाउस, कवर्ड विद लार्ज ब्रिक्स, और वहां पे स्लैब्स भी दिए थे ताकि इजी क्लीनिंग उनकी पॉसिबल हो पाए। अब यहाँ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जब हमने इंडस वैली का जाना तो हमें ये चीज यहाँ से सिग्निफाई हुई, ये चीज पता चली कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो हेल्थ एंड सैनिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग साफ सुथरा
देख रहे हो आप, ड्रेनेज सिस्टम से कवर्ड थे, लार्ज ब्रिक से कवर्ड थे, तो वो हेल्थ और सैनिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। अब हम अपने सेकंड फीचर देखते हैं टाउन प्लानिंग का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। सेकंड फीचर था डिवीजन ऑफ सिटी। यहाँ पे जो सिटी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटी थी, उसके सिटीजन का क्या हो रखा था, डिवीजन हो चुका था। ठीक है, अब डिवीजन कैसे हो रखा था, जो रेस पार्ट होगा, उस रेज पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिटाडेल। तो वो सिटाडेल था, वो किस पर्पस के लिए था, मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स वहाँ हुआ करती थी, जो रूलर था उसका हाउस वहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, ग्रेनरीज, वर्कशॉप, ये सब चीजें वहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद एक लोअर पोर्शन था। लोअर पोर्शन जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनका घर वहाँ पे हुआ करता था। तो लोअर पोर्शन में कॉमन पीपल का हाउस होता था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइड्स के कंटेक्स्ट में भी वो डिवाइडेड था। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो वेस्टर्न साइड है, जो वेस्टर्न साइड है, वहां पे ये रेज्ड पोर्शन हुआ करते थे, और जो ईस्टर्न साइड है, जो ईस्टर्न साइड है, वहां पे लोअर पीपल के घर हुआ करते थे। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, जो वेस्टर्न साइड थी वहां पे सिटाडेल हुआ करता था, रेस पोर्शन था, और जो ईस्टर्न साइड था, इसमें जो कॉमन लोग थे उनका जो हाउस था वो हुआ करता था, कॉमन पीपल हाउस वहां पे हुआ करता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोशल हिरार्की को फॉलो किया जाता था। सोशल हिरार्की से मतलब है कि वहां पे सोशल ऑर्डर्स हुआ करते थे। वहां पे पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर को सेपरेट किया गया था। पब्लिक बिल्डिंग्स देखिए अलग जगह हैं, और प्राइवेट जो घर हैं वो अलग जगह है। तो पब्लिक प्राइवेट को वहां पे क्या हुआ था, सेपरेट किया हुआ था। तो इससे हमें सिग्निफाई होता है कि पब्लिक प्राइवेट जो डायमेंशंस हैं उनको सेपरेट किया था। थर्ड फीचर हम लोग जो टाउन प्लानिंग का इंडस वैली में देखते हैं, दैट इज स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे आप जब स्ट्रीट्स के बारे में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो यहाँ जो स्ट्रीट्स स्ट्रीट्स आपको दिखेंगी, वो प्रॉपर 90 डिग्री पे बनी हुई थी। ठीक है, जो स्ट्रीट्स यहाँ पे जो बनी हुई थी, वो प्रॉपर 90 डिग्री पे बनी हुई थी और ग्रिड पैटर्न में थी। ठीक है, जो स्ट्रीट्स थी यहाँ पे कैसे थी, ग्रिड पैटर्न में थी और राइट एंगल। ठीक है, ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है जैसे ऐसे देखिए, ये ग्रिड पैटर्न हो गया। ठीक है, ऐसे ये ग्रिड पैटर्न है। तो इस तरीके से जो थी वहां पे स्ट्रीट्स थी, और हर स्ट्रीट जो है वो राइट एंगल को फॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी जो पूरी सिटी थी वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। जो सिटी थी वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। तो ये आप ऊपर जो इमेज है वहां से भी देख सकते हो कि देखिए, ये जैसे ये सिटी है, तो यहाँ पे जो है ग्रिड सिस्टम में ये स्ट्रीट्स हैं, ये आप स्ट्रीट देख लीजिए, और यहाँ पे हर स्ट्रीट यहाँ पे क्या फॉर्म कर रही थी, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रही थी। ठीक है, तो देखिए जो पूरी सिटी डिवाइड हो रखी है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो रखी है, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे जो सिटी थी वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में क्या थी, डिवाइडेड थी, और जो स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न में थी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडस वैली के लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट नॉलेज थी। किस चीज़ की एक्सेलेंट नॉलेज थी, एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ मेजरमेंट। उनको मेजरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता था जब वो प्रॉपर 90 डिग्री की स्ट्रीट्स फॉर्म कर रहे थे। प्लस उनके पास अर्बन प्लानिंग की भी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंसी थी। तो अर्बन प्लानिंग में भी वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे घर कैसे थे, इंडस वैली टाउन्स में घर कैसे हुआ करते थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हाउसेस। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो घर हुआ हुआ करते थे वो 2 और मोर स्टोरी भी हुआ करते थे, 2 या 2 से ज्यादा इनकी मंजिलें होती थी, 2 और मोर स्टोरेज होती थी घर में। ठीक है, और कोई भी नो विंडो फेस्ड स्ट्रीट, किसी भी घर की कोई भी खिड़की जो स्ट्रीट थी उसको फेस नहीं कर रही थी, नो विंडो फेस्ड स्ट्रीट। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ के जो घर होते थे वो 2 या 2 से ज्यादा मंजिला घर होते थे, और किसी भी घर की जो खिड़की थी वो स्ट्रीट को फेस नहीं कर रही थी। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे कैसा था, तो देख लेते हैं एक बार बिल्डिंग मटेरियल कैसा था। तो बिल्डिंग मटेरियल जो यहाँ पे था वो बर्न्ड ब्रिक का ये लोग यूज करते थे। तो बर्न्ड ब्रिक जो थी वो यहाँ पे क्या होती थी, यूज होती थी, और यहाँ स्टोन का यूज नहीं होता था। बेसिकली ये याद रखेंगे, बर्न्ड ब्रिक का यूज होता था और स्टोन का यूज नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि इंडस वैली में काफी मॉन्यूमेंट्स भी थे। ठीक है, और मॉन्यूमेंट से हमें ये पता चलता है, मॉन्यूमेंट से सिग्निफाई करते हैं कि जो रूलिंग क्लास थी वो बहुत ज्यादा लेबर को कलेक्ट कर पा रही थी,
और वो टैक्सेस को कलेक्ट कर रही थी। तो मॉन्यूमेंट से हमें ये पता लगता है कि जो रूलिंग क्लास थी वो लेबर्स को जुटाने में समर्थ थी, लेबर्स को मोबिलाइज कर रही थी और टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था ताकि मॉन्यूमेंट्स वगैरह क्या किए जा सके, डेवलप किए जा सके। 7 हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूज ब्रिक कंस्ट्रक्शंस थे, बहुत सारी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस थे, दो किस्से हो रखे थे, ब्रिक से कंस्ट्रक्ट हो रखे थे। और यहाँ जो ये ब्रिक्स होती थी, ये जो ब्रिक्स थी ये बर्न्ट ब्रिक्स थी, ये आप याद रखेंगे, बर्न्ट ब्रिक का ये लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ कहाँ था? ये ग्रेट बाथ ये था मोहनजोदारो में। और ये जो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो था ये रिचुअल बाथिंग के लिए था। ठीक है, कोई मतलब रिचुअल कोई फंक्शन था उसके बाथिंग के लिए ये था, रिचुअल बाथिंग के लिए ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो था। उसके बाद यहाँ पे इंडस वैली में काफी ग्रेनरीज भी थी। ग्रेनरीज किस पर्पस के लिए थी? तो ग्रेनरी जो थी वो ग्रेन्स को स्टोरेज करने के लिए थी। तो इससे हमें पता लग रहा था कि ये बहुत अच्छी एग्रीरियन इकोनॉमी यहाँ थी और बहुत सरप्लस ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ग्रेनरीज थी, ये किस लिए थी? टू स्टोर द ग्रेन्स, जो भी एक्सेस ग्रेन होता था उन एक्सेस ग्रेन्स को हम लोग यहाँ स्टोर करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। 10th हम लोग देखते हैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो मतलब हेल्थ वगैरह पे ये लोग काफी फोकस कर रहे थे। तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर क्या था? ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, आज की तरह ड्रेनेज सिस्टम नहीं था खुला बिल्कुल ऐसे चल रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहां पे फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो हमें ये बेसिकली जो टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में इंडस वैली के हमें आइडिया हो चुका है कि कैसी टाउन प्लानिंग वो लोग करते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी, हाउ वाज द सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी का जो सबसे पहला फीचर होगा दैट इज डिवीजन इन सोसाइटी। जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। ठीक है, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी? देखिए, 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप थे, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप इन द सोसाइटी। जो सबसे पहला ग्रुप था वो रूलर सेक्शन का था, सेकंड था वो रिच मर्चेंट का था, जो व्यापारी थे, बड़े बड़े अमीर व्यापारी थे, रिच मर्चेंट, और थर्ड था वो पुअर लेबर्स का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो पुअर लेबर्स थे, ये आप बताइए जल्दी से, सिटी के कौन से पार्ट में रहते थे? लोअर पार्ट ऑफ सिटी में, लोअर पार्ट ऑफ सिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सोसाइटी में डिवीजन था और 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप में सोसाइटी डिवाइडेड थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर वाज अ डिवीजन इन द सोसाइटी, रूलर, रिच मर्चेंट एंड पुअर लेबर। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। सो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि इंडस वैली में डिवीजन ऑफ लेबर हुआ करता था। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं कि वहां की क्लोथिंग कैसी थी उस टाइम पे। तो याद रखेंगे, क्लोथिंग में 2 चीजें मेन वो लोग यूज करते थे। वन इज जो हमारे गारमेंट्स उस टाइम पे होते थे वो कॉटन के हुआ करते थे और प्लस वुल के हुआ करते थे। तो ये कई एक बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कॉटन यूज होती थी कि नहीं होती थी। तो डेफिनेटली कॉटन जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होती थी। ठीक है, तो इससे ही पता चलता है कि उस टाइम की सिविलाइजेशन जो थी, वो जो उस टाइम की सोसाइटी जो थी बेसिकली, वो बहुत ज्यादा एडवांस थी। एडवांस इन द सेंस कि वो वीविंग ऑफ कॉटन और वुल जानते थे। ठीक है, कैसे बुनाई करनी है कॉटन और वुल से, तो ये वो लोग जानते थे, कॉटन एंड वुल से कैसे वीविंग करनी है। तो मतलब वी कैन से दैट सोसाइटी वाज अ वेल डेवलप्ड एंड डाइवर्सिफाइड सोसाइटी। थर्ड चीज हम लोग देख सकते हैं कि वहां की फूड हैबिट्स क्या थी। इंडस वैली में जो लोग थे उनकी फूड हैबिट्स क्या थी। तो बेसिकली क्या क्या फूड हैबिट्स में वो लोग क्या क्या कंज्यूम करते थे। तो उनकी मेन जो क्रॉप्स हुआ करती थी वो व्हीट थी, बार्ली थी, राइस था, ठीक है, मिलेट्स थी एंड फिशिंग। ठीक है, मिलेट्स, फिशिंग। ठीक है, और वो बहुत लेवल पे डेयरी प्रोडक्शन भी करते थे। ठीक है, डेयरी प्रोडक्शन भी उस टाइम पे होता था। तो फूड हैबिट्स में आप याद रख सकते हैं व्हीट, बार्ली, राइस, मिलेट्स, फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जैसे क्योंकि ये सिविलाइजेशन रिवर के काफी नजदीक थी तो काफी फर्टाइल ग्राउंड इनको मिल गया था वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के लिए, और इसी का रीजन है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा एडवांस थे। तो अगर आपको कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तो क्योंकि इनका ज्योग्राफिकल सेटिंग ही ऐसी थी कि बहुत फर्टाइल लैंड पे थे, तो इनके लिए पॉसिबल था बहुत ज्यादा क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना। ठीक है, फोर्थ हम इनका रिलीजन एस्पेक्ट देखते हैं। इंडस वैली का रिलीजन एस्पेक्ट क्या था? तो देखिए, रिलीजन एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये लोग ऐसे ये लोग जो थे वो नेचर वर्शिप करते थे।
ठीक है, नेचर वर्शिप करते थे। ये जो नेचर की चीजें होती थी, प्रकृति की जो चीजें होती थी, इनको ये लोग वर्शिप करते थे। ठीक है, और इनके वो जैसे पेड़ों में भगवान दिखना, पीपल के पेड़ में भगवान दिखना, इट्स काइंड ऑफ, ये पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, ये पेड़ों की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये लोग कैसे, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, उसकी पूजा हो गई। ठीक है, तो अच्छा, आइडल्ट्री यहाँ पे फॉलो की जाती थी। ठीक है, आइडल्ट्री मतलब आइडल्स को देख के पूजा करना, तो फोटो वगैरह, मूर्ति वगैरह को देख के, तो आइडल्ट्री यहाँ पे फॉलो की जाती थी। ठीक है, इनका जो मेन गॉडेस थी वो थी मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, धरती माता जो है वो उनकी मेन गॉडेस थी। ठीक है, इसके बाद आप याद रख सकते हैं पाशुपति योगी, पाशुपति योगी, जिनको ये लॉर्ड ऑफ कैटल बोलते थे। जो इनके पास कैटल्स होते थे ना, गाय भैंसे होती थी, उनके भगवान बोलते थे, तो पाशुपति योगी। एंड ये काफी फैलिक सिंबल्स यूज करते थे। ठीक है, फैलिक सिंबल्स ये काफी यूज करते थे। ठीक है, इनकी भी वर्शिप्स किया करते थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो मदर गॉडेस, पाशुपति योगी एंड मेनी फैलिक सिंबल्स दे आर यूजिंग। ठीक है, उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो उससे हमें पता चलता है कि वो काफी सेक्युलर सोसाइटी थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, काफी सेक्युलर सोसाइटी थी, और वहां पे कोई टेम्पल वगैरह नहीं था, कोई मंदिर वगैरह वहां पे नहीं था। ठीक है, और नो रिलीजन, इस सिविलाइजेशन में कोई भी रिलीजन जैसी, कोई धर्म जैसी कोई चीज नहीं थी। ये लोग नेचर को ही एज अ गॉड ट्रीट करते थे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनकी स्क्रिप्ट्स कैसी थी। तो इनकी जब स्क्रिप्ट्स की बात आती है, तो आप एक वर्ड याद रखेंगे कि इनकी जो स्क्रिप्ट्स होती थी वो पिक्टोग्राफिक होती थी। इनकी जो स्क्रिप्ट्स होती थी वो पिक्टोग्राफिक होती थी, और पिक्टोग्राफिक के साथ साथ वो लोगो सिलेबिक होती थी। लोगो सिलेबिक का मतलब क्या है कि देखिए, मैं कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट बना रहा हूं, देखिए ये हो गई एक। ठीक है, ये फिर मैंने ये बना दी। ठीक है, फिर मैंने ये बना दी। ठीक है, ये, तो ये इनकी ऐसी स्क्रिप्ट होती थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनमें ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, ये देखिए ये, तो इस तरीके से स्क्रिप्ट, ऐसा आप अपने एग्जाम में भी कोट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये लोग लिखते थे, मतलब इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिक, पिक्चर्स के थ्रू या लोगोस के थ्रू। तो पिक्टोग्राफिक एंड लोगो सिलेबिक इनकी होती थी। ठीक है, और जो एक सिंबल होता था, जैसे ये सिंबल एक वर्ड होगा, तो जो हर सिंबल होता था वो किसी वर्ड को सिग्निफाई करता था। ठीक है, एवरी सिंबल जो था वो किसी वर्ड को सिग्निफाई कर रहा था, जैसे बर्ड्स, फिश, ह्यूमंस, इनके सिंबल्स ये लोग यूज करते थे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बिलीफ्स क्या थे। ठीक है, स्क्रिप्ट्स के बारे में हमने देख लिया। आप देखते हैं कि इसके, इनके यहाँ जो इंडस वैली में जो लोग थे उनके बिलीफ क्या थे। तो इनके कुछ बिलीफ, सोसाइटल बिलीफ्स ऐसे थे कि ये लोग एविल फोर्सेस और घोस्ट पे बिलीव करते थे। ये मानते थे कि एविल फोर्सेस होती हैं, ये मानते थे कि भूत प्रेत वगैरह जैसी चीजें होती हैं, घोस्ट वगैरह होते हैं, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लोग ताबीज, जो एम्यूलेट्स होते हैं, एम्यूलेट्स को भी यूज करते थे। तो दे आर द बिलीवर ऑफ घोस्ट एंड एविल प्रैक्टिसेस, एंड ऑल्सो दे बिलीव कि अगर वो एम्यूलेट्स यूज करेंगे तो वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये बिलीव्स के बारे में आप थोड़ा याद रखेंगे। अच्छा, इनकी बिरियल प्रैक्टिसेस क्या थी। ठीक है, तो बिरियल प्रैक्टिसेस में आप याद रखेंगे कि इनका नॉर्थ साउथ होता था। जो हेड होता था वो नॉर्थ में होता था, और जो फुट होता था, जो इंसान के पैर होते थे, वो साउथ में होते थे। नॉर्थ साउथ में जो ये डेड बॉडीज थी वो होती थी। और कई बार ये देखा गया है कि जो डेड बॉडीज थी वो अकम्पेन्ड थी, उनके साथ बहुत सारा फूड भी डाला गया है, पोट्री भी डाली गई है, ज्वेलरीज भी डाली गई है। तो इससे ये पता लगता है कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ को बिलीव करते थे, कि इंसान के मरने के बाद भी उनको किसी जर्नी के लिए फूड की आवश्यकता है, पोट्री की आवश्यकता है, ज्वेलरीज की आवश्यकता है। तो दे आर द बिलीवर ऑफ दैट। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 टाइप ऑफ बेरियल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कंप्लीट बेरियल। तो कंप्लीट बेरियल के अंदर क्या होगा कि ये पूरी जो डेड बॉडी है उसको दफना देते थे। ठीक है, फिर सेकेंड जो पार्ट है दैट इज फ्रैक्शनल बेरियल। फ्रैक्शनल ब्यूरियल के अंदर क्या होगा कि ये जो डेड बॉडी है उसको बर्ड्स और या जो कीड़े मकोड़े उनको एक्सपोजर करते थे, उसके बाद जो बोन्स होती थी उनको ये लोग दफना देते थे। थर्ड इज क्रेमेशन।
क्रेमेशन जो आज भी हिंदू धर्म में होता है, क्रेमेशन वी ऑल नो कि हम लोग जो किस कोई भी डेड बॉडी है उसको दफनाने की जगह जला देते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रेमेशन। ठीक है, आग से जब हम डेड बॉडी को जला देते हैं। ठीक है, तो मतलब इससे हमें ये पता लगता है कि ये काफी जो बुरियल्स करते थे इसमें ये फूड वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह ये सारी चीजें डालते थे, तो मतलब दे आर द बिलीवर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद भी इंसान की जिंदगी है, ये लोग ये इन चीजों को बिलीव करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमी कैसी थी। व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। तो सबसे पहली चीज, तो यहाँ की इकोनॉमी का सबसे फर्स्ट फीचर है कि ये एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी थी वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, और इनके जो मेन क्रॉप्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वीट, बार्ली, राइस, मस्टर्ड, कॉटन, ये इनकी क्या थी, कुछ मेन क्रॉप्स थी। ठीक है, ये लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एडवांस थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल लैंड पे रहते थे, और ये एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये वुडन प्लॉगशेयर यूज़ करते थे। ठीक है, वुडन प्लॉगशेयर मतलब जो लकड़ी का हल होता है उसको ये यूज़ करते थे। कि ऐसा एक प्लॉगशेयर होता है, आपने देखा होगा कहीं गांव वगैरह में, ये ऊंट के साथ जोड़ के पहले, और ऊंट के साथ जोड़ के इससे जो मिट्टी की कटाई हुआ करती थी। ठीक है, तो ये वुडन प्लॉगशेयर को यूज़ करते थे। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छी वेल इरिगेशन फैसिलिटीज इन्होंने डेवलप की थी। यहाँ की एक इंडस वैली की एक साइट है जिसको अलादीनो बोलते हैं, तो अलादीनो जो साइट है उसमें हमने देखा कि बहुत अच्छी वेल इरिगेशन फैसिलिटीज इन्होंने यूज की है। और एक दूसरी साइट है जिसका नाम है धोलावीरा। इस धोलावीरा में हम देखेंगे कि इन्होंने बहुत ज्यादा डैम्स एंड इरिगेशन कैनाल का डेवलपमेंट किया है। डैम्स एंड इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप किया, और यही प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, धोलावीरा साइट के ऊपर था, जहां पे उन्होंने लिखा था कि बहुत अच्छा डैम एंड इरिगेशन कैनाल डेवलप हुआ है। तो बताइए कौन सी साइट है, तो धोलावीरा साइट आप उसके लिए याद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ एग्रीकल्चर के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ करता था। मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे टेराकोटा फिगर्स जो है वो डेवलप की जाती थी। टेराकोटा फिगर्स होती है, टेराकोटा एक मटेरियल है, उससे फिगर्स बनाई जाती थी, बैंगल्स बनाए, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, और बहुत सारी सील्स भी बनाई जाती थी। ठीक है, और इन लोगों को बीड मेकिंग की आर्ट भी आती थी। बीड जानते हैं ना आप सब, तो बीड मेकिंग, मोतियाँ ये लोग जो है वो बनाना जानते थे, और ये गोल्ड के भी बीड्स बनाते थे, और सिल्वर की भी ज्वेलरीज और बीड्स ये लोग बनाते थे। तो बीड मेकिंग आर्ट वाज आल्सो नोन बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो लोग आयरन का यूज नहीं करते थे क्योंकि वो तो लेटर फेज में होगा, लेकिन वो कॉपर का यूज करते थे बहुत ज्यादा, और कॉपर के बाद ब्रोंज का भी यूज हुआ करता था। ब्रोंज जो मेटल है इसका भी यूज हुआ करता था, सिल्वर का भी यूज होता था, और गोल्ड का भी यूज होता था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग फर्स्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड की बोलते हैं जिसने किसका यूज किया था, सिल्वर का यूज किया था। तो वर्ल्ड में जो सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन है जिसने सिल्वर का यूज किया था, दैट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पोट्री यहाँ की कैसी थी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे जो पोट्री हुआ करती थी, देखिए वो जैसे ये मैं आपकी एक पोट्री बना के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसी पोट्री हुआ करती थी। इस पोट्री का मतलब क्या होता था इसमें, ये पोट्री बेसिकली पूरी रेड से पेंटेड होती थी। ठीक है, रेड से पूरी पेंटेड होती थी, और उसके अंदर जो डिजाइन था वो सारा डिजाइन, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये पोट्री में ये डिजाइन हो गया। ठीक है, ये इस पोट्री का डिजाइन हो गया। तो ये पोट्री का ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन था वो ब्लैक से पेंटेड था। ठीक है, पोट्री पूरी रेड से पेंटेड थी, लेकिन ये जो डिजाइन्स यहाँ इसके अंदर थे वो डिजाइन्स ब्लैक से पेंटेड थे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, उस टाइम पे जो पोट्री यूज होती थी उसको हम लोग बोलते थे रेड एंड ब्लैक पोट्री। रेड एंड ब्लैक पोट्री। ठीक है, मतलब जो पूरा वेयर होता था वो पूरा रेड से पेंट होता था, रेड पेंटेड वेयर होता था, और उसके ऊपर क्या होता था, ब्लैक डिजाइन होता था। जो डिजाइनिंग होती थी वो ब्लैक कलर से वहां पे डिजाइनिंग हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड क्या था इंडस वैली का, तो इनका बहुत ज्यादा ट्रेड एडवांसमेंट, ये लोग थे बहुत ज्यादा ट्रेड में एडवांस थे। ट्रेड एडवांसमेंट, इनका जो ट्रेड था वो बहुत सारे अलग अलग सिविलाइजेशंस के साथ था। जैसे आप याद रख सकते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ इनका ट्रेड था।
ठीक है, सेंट्रल एशिया के साथ इनका ट्रेड था, पर्शिया के साथ इनका ट्रेड था, अफगानिस्तान के साथ इनका ट्रेड था। तो बहुत सारे सिविलाइजेशन और उस टाइम के जो एरियाज थे इनके साथ ट्रेड करते थे। ठीक है, सुमेरिया वगैरह, ओमन हो गया, दिलमन हो गया, इन सब चीज जो एरियाज थे इनके साथ ये ट्रेड करते थे। और ये जिस सिस्टम को फॉलो करते थे उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था, वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज होना। ठीक है, ये भी गुड्स देते थे, वहां से भी गुड्स आता था, तो बार्टर सिस्टम ये लोग यूज करते थे। बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है, जैसे टीक एक्सपोर्ट हो गया, स्लेट एक्सपोर्ट हो गई, लेड, कॉपर, ये सारी चीज क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी। और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हुआ करती थी, जैसे जेड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ये लोग दूसरे एरिया से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि ये ट्रेड में बहुत ज्यादा एडवांस थे। तो एडवांसमेंट इन ट्रेड रिलेशन में ये बहुत ज्यादा एडवांस थे, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो देखेंगे ये जो वेट्स एंड मेजरमेंट्स की इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, वेट एंड मेजरमेंट। तो वेट ये जो फॉलो करते थे वो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे, ये याद रखेंगे। बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, 1 से 2, 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और जो इनके वेट्स जो बने होते थे वो क्यूबिकल होते थे, क्यूबिकल बने होते थे। और वो चर्ट, लाइमस्टोन, और एक थर्ड आप चीज याद रखेंगे, सेटाइट, इनके जो वेट्स हैं वो बने होते थे। इन मटेरियल्स के इनके वेट्स बने हुए होते थे। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ऑफ वेट फॉलो करते थे, ये चीज हम याद रखेंगे। इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी वेट्स की एक्यूरेसी की। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी लास्ट जो फीचर है वो है सील्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा सील्स का यूज हुआ करता था। और यहाँ पे जो सॉफ्ट स्टोन होता है, एक सॉफ्ट स्टोन जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटाइट। तो स्टेटाइट जो सॉफ्ट स्टोन था इसको ये लोग यूज करते थे अपनी सील मेकिंग के लिए। हर सील का जो डायमेंशन होता था वो आधी इंच से लेके हाफ इंच से लेके 2.5 इंच तक का डायमेंशन हुआ करता था। और ये सील्स थी जनरली स्क्वायर बेसिस में और रेक्टेंगुलर बेसिस में मिलती थी। ठीक है, और इन सील्स के ऊपर बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, एनिमल्स हो गए, ये सब इनके ऊपर कार्व्ड होते थे, इनके ऊपर गड़े हुए होते थे। एनिमल्स हैं, इनक्रिप्शंस हैं, ये सब इनके ऊपर ऐसे कार्व्ड, यहाँ जैसे एनिमल्स कार्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ करते थे। ठीक है, और सील्स में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एनिमल है वो आप याद रखेंगे, हम्पलेस बुल। हम्पलेस बुल, हम्पलेस बुल का बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था सील्स में। ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमारे इंडस वैली की साइट है वो है हड़प्पन साइट। तो फर्स्ट वन इज हड़प्पन साइट। तो ये फर्स्ट साइट है जो डिस्कवर हुई थी, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इट इज द फर्स्ट साइट विच इज डिस्कवर्ड। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेनरीज भी मिली हैं जो ग्रेन्स को स्टोर करने में यूज़ होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वीट है, वीट का प्रोडक्शन हुआ करता था और वीट ग्रेन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो हड़प्पन साइट है, ठीक है, वो उधर बहुत ज़्यादा ग्रेनरीज, वीट ग्रेनरीज, और इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। उसके बाद जो हम सेकेंड साइट के बारे में देखेंगे दैट इज मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो जो साइट है वो आपकी सेकेंड साइट हो जाएगी जो डिस्कवर हुई थी। ठीक है, और ये यहाँ पे भी आपको जो पाशुपति सील्स हैं वो मिलेंगी। पाशुपति आपको पता है लॉर्ड ऑफ कैटल थे, तो पाशुपति सील्स मिलेंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की जो एक जो स्कल्पचर था वो भी यहीं से मिला था, मोहनजोदारो से। ठीक है, और जो ग्रेट बाथ है जहाँ पे रिचुअल बाथिंग होती थी, वो जो ग्रेट बाथ है वो भी मोहनजोदारो में ही अवेलेबल था। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे हमारी नेक्स्ट है जो साइट है वो है लोथल। थर्ड जो हमारी साइट जो हमें डिस्कस करनी है
वो है लोथल। इनकी जोग्राफिकल लोकेशंस हमने शुरू में मैप में देख ली थी। तो जो लोथल साइट थी, ठीक है, लोथल साइट में आपका एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था ये, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए जो यूज होता था। तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, ठीक है, पोर्ट काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो था राइस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, राइस वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री भी थी, ठीक है, बीड मेकिंग फैक्ट्री, ये भी चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे, बीड मेकिंग फैक्ट्री भी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो आप लोथल के बारे में इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है धोलावीरा। धोलावीरा जो साइट थी, धोलावीरा साइट के बारे में स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे सबसे पहले धोलावीरा में डैम्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है, डैम्स हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है, वाटर रिजर्वियर इन्होंने बना रखा था वाटर को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब हैवी फोर्टिफिकेशन यहाँ मिला है, बहुत हैवी सिटीज को फोर्ट से कवर किया गया था, फोर्टिफिकेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड धोलावीरा से किया जाता था। और ये धोलावीरा है, इसको 2021 में यूनेस्को साइट भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, इंडियाज 4th यूनेस्को साइट, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, इसके बारे में आप थोड़ा याद रख सकते हो। तो ये पूरा डिस्कशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो हमने किया। यहाँ हमने देखा कि कैसे सोसाइटी में सिटीज कैसे डिवाइडेड थी, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, घर कैसे बने हुए थे, स्ट्रीट्स कैसी थी, फूड हैबिट्स क्या थी, रिलीजन वो लोग किसको फॉलो करते थे, क्या स्क्रिप्ट्स को फॉलो करते थे, क्या बिलीफ था, कौन सी बिरियल प्रैक्टिसेस थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी थी, मैन्युफैक्चरिंग किसकी होती थी, पोट्री कैसे डेवलप की गई थी, ट्रेड एडवांसमेंट क्या था, वेट्स और मेजर वो कैसे बनाते थे, क्या थे, सील्स क्या थी, और कुछ इंपॉर्टेंट जो हड़प्पन साइट्स हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और सारे एस्पेक्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे हम सारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह को भी कवर करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।